दोस्तों नमस्कार। आप सबका दिल्ली जल बोर्ड के YouTube चैनल आवाज़ पे स्वागत है। आज राष्ट्रवादी कामगार मोर्चा की एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता के.एस. चौसमन जी ने की। इस मीटिंग में श्री जिलानी साहब, इंदु जोसेफ व अन्य लोग शामिल थे। इसमें दिल्ली जल बोर्ड का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा था, यानी लियाकत अली। हमारे अलावा एनडीएमसी, एमसीटी, ड्यूसिप और दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ थे। आज का मुद्दा था कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को उनके अधिकार कैसे मिले। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़। प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली जल बोर्ड में सन 2005 से कंप्यूटर ऑपरेटर वर्किंग है, जिनको अभी तक रेगुलाइज नहीं किया गया। इसी तरह से ड्यूसिप में भी पिछले 20 सालों से लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और रेगुलाइज नहीं किया जा रहा है। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड में साइंस ग्रेजुएट जो लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं वो 2012 से अपॉइंट हैं, उनको भी कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। आप देखें तो इन कर्मचारियों की एक तरह से अनदेखी की गई है। ये लोग काबिल थे, इनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इनके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन इन लोगों की अब उम्र इतनी हो गई है कि जाएं तो जाएं कहाँ, ये अब कहीं नहीं जा सकते। और अगर इनको रेगुलाइज नहीं किया जाएगा तो इनकी जो नौकरी है, जो एक कहा जाए कि एक एम्प्लॉय का सपना होता है कि रेगुलर एम्प्लॉय हो ताकि वो मेहनत से और दिल लगा के काम करे, वो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमने इस मीटिंग में बहुत सारे डिस्कशन किए और प्लानिंग की कि आखिर इनको कैसे रेगुलाइज किया जाए। इसमें हम लोगों की जो प्लानिंग हुई उसमें दो चीज़ें थी। एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें और एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म ये होगा कि इन लोगों को कैसे रेगुलाइज किया जाए, और शॉर्ट टर्म ये होगा कि इनको बेनिफिट कैसे दिलाए जाए, जैसे छुट्टियां वगैरह वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेट्रा। लॉन्ग टर्म में यह है कि इनको कैसे रेगुलाइज किया जाए। जहाँ तक बात करें आउटसोर्सिंग की, तो दिल्ली में बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें जल बोर्ड, एमसीटी, एनडीएमसी, यानी हर एक विभाग में इतनी बड़ी तादाद आउटसोर्सिंग के होने के बावजूद इन लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है। इनको तो सैलरी भी पूरी नहीं दी जाती और ना ही इनको कोई सुविधा दी जाती, ना इनका भविष्य सिक्योर है। बस एक्सप्लॉयटेशन, इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आप देखिए ना, दिल्ली में इतने सारी तादाद में आंगनवाड़ी वर्कर, वो बेचारे परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुध बुध नहीं ले रहा है इन लोगों की। राष्ट्रवादी कामगार मोर्चे की तरफ से इन सारी बातों पे विचार किया गया और ये रखा गया कि इन सबको किस तरह से फायदा पहुंचाया जाए। इसके लिए राष्ट्रवादी कामगार मोर्चे की अध्यक्ष की ओर से एक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को किस तरह से बेनिफिट दिया जाए। इसकी रूपरेखा 15 दिन के अंदर तैयार होगी और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि किस तरह से हम सरकार से, विभागों से इन आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उनको फायदा किया जाए। इसके एम्प्लॉयज का भी यही हाल है। आउटसोर्स कंपनीज एम्प्लॉयज को सैलरी तो पूरी नहीं दे रही हैं, साथ में वक्त ज़्यादा लेती हैं, यानी
ड्यूटी आवर्स। देखने में ये आ रहा है कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे तक एम्प्लॉय से काम लिया जाता है, जबकि सैलरी के नाम पर दिल्ली में जो मिनिमम वेजेस है उसको भी पूरा नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि आउटसोर्सिंग कंपनीज एम्प्लॉयज़ को पूरा पैसा दें, आउटसोर्सिंग कंपनीज एम्प्लॉयज से सिर्फ 8 घंटे काम लें, आउटसोर्सिंग कंपनीज जो 10 लोगों की टेंशन लेती हैं और 5 लोगों से काम कराती हैं, उसको देखा जाए और उसको उतना ही काम लिया जाए जितना उसकी टेंशन हुई भी। ये सारा रिकॉर्ड, ये सारी ध्यान रखना, जितना डिपार्टमेंट का काम है उतना ही सरकार का काम है, उतना ही कंपनीज पर नज़र रखी जाए और कोशिश की जाए कि कंपनी जो है वो एम्प्लॉय का शोषण न करें। मैं राष्ट्रीय कामगार मोर्चे की ओर से ये अपील करता हूँ विभागों से, सरकार से, कि वो आउटसोर्सिंग कंपनी पर थोड़ी लगाम लगाए और कर्मचारियों को उनके अधिकार दिए जाए। साथ ही कोशिश ये करेंगे कि उनको आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ को ईपीएफ और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलें, इसकी हम मांग करेंगे। मैं राष्ट्रवादी कामगार मोर्चे की ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमें सहयोग देंगे ताकि हम सभी कर्मचारियों के अधिकारों की बात कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।